अब बात करता हूं इलाहाबाद हाई कोर्ट की। मामला जस्टिस यशवंत वर्मा वाला नहीं है, कुछ और मामला है, लेकिन इसमें भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब को के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही तल्ख टिप्पणी की है। बीते दिनों रेप के एक मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणियों को लेकर बहुत हंगामा हुआ था। हाई कोर्ट ने रेप की व्याख्या करते हुए जो कुछ कहा उसने सबको हैरान कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जिस तरीके से संज्ञान लिया और मानवीय संवेदना दिखाई है, वो कानून में लोगों का विश्वास और सम्मान बढ़ाने वाली बात है। तभी आज हम सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स को, उनके जस्टिस को ये कह रहे हैं, थैंक यू योर ऑनर। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ए.जी. मसीह की बेंच ने जो फैसला दिया है, उसके बाद तो वाकई यही कहा जाएगा, थैंक यू योर ऑनर, आपने इंसाफ की आबरू रखी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें वहां के जज जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा ने कहा था कि नाबालिग लड़की के ब्रेस्ट पकड़ना और उसके पैजामे के नाड़े को तोड़ना बलात्कार या बलात्कार का प्रयास नहीं है। इस पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है जिसमें जज की पूरी संवेदनहीनता दिखती है। हम इतनी जल्दी रोक नहीं लगाते, लेकिन इसमें अमानवीयता दिखती है। हमें जज के खिलाफ ऐसे सख्त शब्दों के इस्तेमाल का अफसोस है, जबकि ये फैसला तात्कालिक आवेग से नहीं, ठंडे दिमाग से लिखा गया है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ये मामला देखें और जरूरी कदम उठाएं। इस रोक का मतलब यह है कि अब ऐसे किसी मामले में कोई आरोपी इन टिप्पणियों का हवाला देकर कोई राहत नहीं ले सकते। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार से भी इस मसले पर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि ये बहुत ही इनसेंसिटिव ऑब्जर्वेशन थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की, और उस पर अभी स्टे लगा दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें नोटिस भी इशू कर दिया है यूनियन ऑफ इंडिया को, उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है नोटिस। 17 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर 25 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही नोटिस लिया और सुनवाई का फैसला किया। अब आप वो मामला जान लीजिए जिसमें सबसे बड़ी अदालत को दखल देना पड़ा। 3 साल पहले यूपी के कासगंज की एक महिला ने कोर्ट में अर्जी लगाई थी कि उसकी 14 साल की बेटी को गांव आते वक्त गांव के ही 3 लड़कों ने अपनी बाइक से छोड़ देने के लिए कहा। इस पर मां ने बेटी को उनके साथ भेज दिया, लेकिन रास्ते में आरोपियों ने लड़की के प्राइवेट पार्ट को पकड़ा, साथ ही उसे पुलिया के नीचे खींचने के चक्कर में उसके पैजामे की डोरी भी तोड़ दी। मां का आरोप था कि लड़की की चीख पुकार सुनकर कुछ लोग आ गए, जिसके बाद आरोपी भाग गए। अगले दिन महिला एफआईआर दर्ज कराने पहुंची तो थाने ने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद पीड़िता की मां ने अदालत का रुख किया था, लेकिन आरोपियों ने हाईकोर्ट का रुख किया, जहां इसे बलात्कार या बलात्कार का प्रयास नहीं माना गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरी तरह से सही है। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने आज रोक लगा दी है और केंद्र सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से उन्होंने उनको नोटिस जारी करते हुए उन्होंने जवाब मांगा है। और अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल को भी कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट को की सहायता करें इस केस को आगे सुनने में। 5 साल पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई हाई कोर्ट की नागपुर बेंच का एक फैसला पलट दिया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि किसी बच्चे के यौन अंगों को छूना या यौन इरादे से शारीरिक संपर्क से जुड़ा कोई भी कृत्य पॉक्सो एक्ट के धारा 7 के तहत यौन हमला माना जाएगा। तब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि किसी बच्चे के यौन अंगों को छूना या यौन इरादे से शारीरिक संपर्क से जुड़ा कोई भी कृत्य पॉक्सो एक्ट की धारा 7 के तहत यौन हमला माना जाएगा। दिल्ली से नुपुर डोगरा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।